नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम बताएंगे आपको कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, चना, धान, जीरा और कैस्टर सीड की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सोयाबीन की बुआई में इस साल इजाफा, 121 लाख हेक्टेयर से पार पहुंचा रकबा। खरीफ के दौरान दलहन की हुई जमकर बुआई, अब तक 138 लाख हेक्टेयर पर बोई गई फसल। अट्ठाईस लाख हेक्टेयर के पार पहुंचा धान का रकबा, इस बार ज्यादा उपज का अनुमान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे अरहर और चने का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं सोयाबीन से। सोयाबीन की खेती में इस साल बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। अब तक सोयाबीन का रकबा 121 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुका है। खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले तिलहन सोयाबीन की खेती में इस साल जोरदार बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से उपज बढ़ने की उम्मीद है और इसका असर भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन का भाव 3,565 रूपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 3,200 रूपए था। राजस्थान की कोटा मंडी में गुरुवार को भाव 3,675 रूपए रहा, जो बुधवार को 3,650 रूपए था। और गुजरात की धोराजी मंडी में गुरुवार को भाव 3,430 रूपए रहा, जो बुधवार को 3,455 रूपए था। सोयाबीन की खेती की बात करें तो अब तक खेती पिछले साल के मुकाबले 7,81,000 हेक्टेयर आगे है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 18 सितंबर तक देश भर में कुल 121,21,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 113,41,000 हेक्टेयर में फसल लगी थी। सिर्फ सोयाबीन ही नहीं बल्कि इस साल अन्य खरीफ तिलहन की खेती में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल तिलहन रकबा पिछले साल के मुकाबले 18,68,000 हेक्टेयर बढ़ा हुआ है। इसका भी असर भाव पर पड़ सकता है। भाव पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी के जानकार अनुज गुप्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं। अनुज जी, मंडियों में इस समय सोयाबीन के जो भाव चल रहे हैं, उन्हें देखते हुए आगे क्या संभावना लग रही है? धान की अगर बात करें तो यहाँ पर अब आवक आनी स्टार्ट हुई है, तो हो सकता है कि भावों में कुछ गिरावट देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से हम यहाँ पर अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर जो एकरेज है और जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो यहाँ पर पैदावार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है और आने वाले समय में अराइवल यहाँ पर बढ़ सकती है। तो फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि जब तक अराइवल रहेगा भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। और हम देखें तो मंडियों के अंदर अब आवक बढ़ी है तो भावों में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि धान के बाजार में कुछ मंदी का माहौल देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए आपकी सलाह क्या होगी? जो किसान फसल बेचना चाहते हैं उनके लिए बेहतर क्या उपाय रहेगा? धान के किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी बिकवाली का रुख कर सकते हैं, मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आवक बढ़ने की वजह से भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। इस बार क्रॉप काफ़ी अच्छी है, जो एकरेज है वो भी बड़ी है, तो हमें लगता है कि फिलहाल धान के भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। तो किसानों को सलाह है कि छोटी अवधि के लिए बिकवाली का रुख कर सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि की अगर जहाँ तक बात है, हमें लगता है कि लंबी अवधि में आगे निर्यात मांग बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट रहेगा। तो लंबी अवधि के लिए किसान अगर होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, मगर फिलहाल छोटी अवधि में नरमी का रुख रहेगा तो किसानों को सलाह है कि मंडियों का रुख कर सकते हैं, अपने माल को बेच के निकल जाएं। अनुज जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। और अब बात करते हैं अरहर की। अरहर के भाव की बात करें तो गुजरात की दाहोद मंडी में इसका भाव रहा 5,975 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में इसका भाव रहा 6,250 रुपए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहा 5,125 रुपए और अजोहा मंडी में इसका भाव रहा 5,525 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और अब बात कर लेते हैं चना की। खरीफ दलहन की खेती में बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसका असर चने के भाव पर पड़ सकता है। अब तक 138 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में खरीफ दलहन की बुआई हो चुकी है।
इस साल खरीफ दलहन की खेती में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से उपज बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और इसका असर देश में सबसे ज्यादा पैदा होने वाले दलहन चने के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव बुधवार के स्तर 5,000 रूपए पर रहा। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में गुरुवार को भाव 4,625 रूपए रहा, जो बुधवार को 4,500 रूपए था और राजस्थान की जयपुर मंडी में गुरुवार को भाव 4,734 रूपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 4,711 रूपए था। खरीफ दलहन की अब तक हुई खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल रकबा 6 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 18 सितंबर तक देश भर में कुल 138,62,000 हेक्टेयर में खरीफ दलहन की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 132,34,000 हेक्टेयर में फसल लगी थी। बीते रबी सीजन के दौरान भी देश में चने की उपज बढ़ी है और इसका भी असर कृषि उपज मंडियों में चने के भाव पर पड़ सकता है। अनुज गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज जी, जैसा कि हमने बताया कि खरीफ में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इसका असर भाव पर भी पड़ सकता है जो जिन्स हैं, तो ऐसे में चने को लेकर आपकी तरफ से क्या अनुमान लगाया जा रहा है? जहाँ तक चने का सवाल है, चने के अंदर हमने एक कंटिन्यूस तेज़ी बनते हुए देखी है। फिजिकल मार्केट के अंदर भी बढ़त बनती हुई देखने को मिली है। हालांकि हमने देखा है कि यहाँ पर एकरेज बड़ा है, मगर साथ में देखें तो जो डिमांड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण योजना के अंदर में चने को शामिल किया गया है, जिससे जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। हालांकि नई क्रॉप आने में करीबन 6 से 7 महीने का टाइम है। हमें लगता है कि उसकी वजह से अभी फ़िलहाल भावों में तेज़ी देखने को मिलेगी। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से भावों को यहाँ पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से ऐसे में? चने के किसानों को सलाह है कि जिनके पास चना रखा है फिलहाल होल्ड करके चलें, या जिनके पास जो भी दालें हैं फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रहा है उससे हमें लगता है कि आने वाले समय में दालों में और चने के अंदर तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है उस तरीके से चने के भावों में दालों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दालों के किसानों को और चने के किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, उनको आगे भविष्य में अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज जी हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अनुज जी से कुछ और जिन्सों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के उस पार धान और कैस्टर सीड पर होगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आगे बात होगी गेहूं और कैस्टर सीड की, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कैसा रहा धान का बाजार। धान की बम्पर खेती से उपज बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका असर धान के भाव पर पड़ सकता है। 18 सितंबर तक देश भर में धान का रकबा पिछले साल से करीब 28 लाख हेक्टेयर ज्यादा दर्ज किया गया है। देश में इस साल धान की बम्पर खेती देखी जा रही है, जिस वजह से धान की उपज में बढ़ोतरी की उम्मीद है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में धान का भाव इस तरह से है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को तेलंगाना की केसमुद्रम मंडी में भाव 1,981 रूपए रहा, जो बुधवार को 2,011 रूपए था। तमिलनाडु की बुदालूर मंडी में गुरुवार को भाव बुधवार के स्तर 1,900 रूपए पर रहा और छत्तीसगढ़ की कटघोरा मंडी में गुरुवार को धान का भाव बुधवार के स्तर 1,815 रूपए पर रहा। धान की अब तक हुई खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले धान का रकबा लगभग 28,26,000 हेक्टेयर आगे है।
केंद्र कृषि मंत्रालय के मुताबिक 18 सितंबर तक देश भर में कुल 406,97,000 हेक्टेयर में धान की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 378,71,000 हेक्टेयर रकबा था। पिछले साल देश में जो धान पैदा हुआ है उसकी भी रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है और सरकार के पास भारी मात्रा में स्टॉक पड़ा हुआ है। इसका भी असर धान के भाव पर पड़ सकता है। अनुज जी से बात कर लेते हैं अब धान पर। अनुज जी, धान के बारे में बताइए कि क्या भाव हो सकते हैं मंडियों में आगे। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में हमने एक मिला-जुला रुख आते हुए देखा है। हालांकि वैश्विक स्तर पर हमने कुछ बढ़त आते हुए देखी है और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी हमने डिमांड बढ़ते हुए देखी है और देखने को मिल रहा है कि आगे जो आवक है वो यहाँ पर कुछ कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से सोयाबीन के भावों में उछाल देखने को मिल रहा है। फिजिकल मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से, मंडियों में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में सोयाबीन के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में किस करवट इसके भाव बैठ सकते हैं और ऐसे में किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा? किसानों को सलाह है कि जिनके पास सोयाबीन रखा है या एडिबल ऑयल है यहाँ पर होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि त्योहारी मांग बढ़ने की वजह से और आवक कम होने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो किसानों को सलाह है कि वो सोयाबीन के भावों को, सोयाबीन की क्रॉप को होल्ड करके चलें, आगे उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज जी ने अभी धान के बारे में बताया और चलिए अब बढ़ते आगे और देख लेते हैं गेहूं के भाव। देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे गेहूं के भाव। पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की, जहां पर उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में भाव रहे 1,945 रुपए। गाजीपुर मंडी में भाव रहे 1,925 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहे 1,900 रुपए। मध्य प्रदेश की जाओरा मंडी में भाव रहे 1,925 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं कैस्टर सीड की। देश में कैस्टर सीड की खेती में कमी देखी जा रही है और इस वजह से इस साल कैस्टर की उपज में कमी की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर मंडियों में कैस्टर सीड के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में भाव इस तरह से हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की पालनपुर मंडी में भाव रहा 4,080 रुपए, जो बुधवार को 4,082 रुपए था। दीसा मंडी में गुरुवार को भाव 4,090 रुपए रहा, जो बुधवार को 4,080 रुपए था। कैस्टर सीड की खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल रकबा पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 18 सितंबर तक देश में कुल 7,74,000 हेक्टेयर में कैस्टर सीड की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 9,10,000 हेक्टेयर में फसल लगाई जा चुकी थी। अनुज गुप्ता से बात करते हैं। अनुज जी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार कम हमें फसल देखने को मिलेगी कैस्टर सीड की, तो ऐसे में भाव पर किस तरह का असर हो सकता है, किस दिशा में बाजार जा सकता है? जहाँ तक कैस्टर की बात है, कैस्टर के अंदर भी हमने एक बढ़त आते हुए देखी है। अगर हम पिछले एक हफ्ते में देखें तो भावों में अच्छा उछाल देखने को मिला है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड देखने को मिली और एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि यहाँ पे आयात, अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आवक है वो यहाँ पर कम होती हुई दिखे, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि कैस्टर सीड के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, किसानों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास कैस्टर है, हमें लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, साथ में डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पे अच्छी है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से यहाँ पे डिमांड देखने को मिली है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, घरेलू डिमांड है, वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि उनको यहाँ से अगर होल्ड करते हैं तो अच्छे दाम मिल सकते हैं। अभी अनुज जी से कैस्टर सीड के बारे में हमने जाना कि किस तरह से इसका असर बाजार में भाव पर देखने को मिल सकता है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए किसानों को किस तरह के विकल्प का चुनाव करना है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अनुज जी से हम चर्चा करते रहेंगे, जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मंडी खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम
स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात जीरे की। जीरे की निर्यात मांग मजबूत है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में इसके भाव पर देखा जा सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में भाव इस तरह से हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे का भाव बुधवार के स्तर 11,250 रुपए पर रहा और गुजरात के राजकोट मंडी में गुरुवार को भाव 11,900 रुपए दर्ज किया गया, जो बुधवार को 11,500 रुपए पर था। जीरे की निर्यात की बात करें तो मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से 2 लाख टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एक साल में 2 लाख टन से ज्यादा जीरा एक्सपोर्ट हुआ हो। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक 2019-20 के दौरान देश से कुल 2,10,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि 2018-19 के दौरान देश से 1,80,000 टन जीरा एक्सपोर्ट हुआ था। अनुज जी से अब जीरे पर बात करते हैं। अनुज जी, क्या स्थिति नजर आ रही है आगे? जीरे के अंदर देखें तो कुछ दिनों से हम एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देख रहे हैं। भावों में कुछ बिकवाली देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में लोअर लेवल्स पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है। एक्सपोर्ट इंक्वायरीज हमने फिजिकल मार्केट में आते हुए देखी है। तो फिलहाल हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि क्रॉप यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, तो जब अराइवल स्टार्ट होंगी तो भावों में कुछ प्रेशर देखने को मिलेगा, मगर तब तक फिलहाल हमें लगता है कि छोटी अवधि में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। वायदा व्यापार के अंदर भी हमने देखा है कि जीरे के भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। जी, किसानों के लिए क्या बेहतर रहेगा? किसानों के लिए सलाह है, जिनके पास जीरा रखा है फिलहाल अभी होल्ड कर सकते हैं। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हमें लगता है कि जीरे के किसान हैं या फिर मसालों के जो भी किसान हैं, सबको अभी होल्ड करके चलना चाहिए। मसालों के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड से अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर, इनके अंदर हमें लगता है कि छोटी अवधि में उछाल देखने को मिल सकता है। तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। शुक्रिया अनुज जी, जीरे पर तमाम जानकारी देने के लिए और किसानों के लिए भी आपने सलाह दी, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं जौ के भाव की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसा रहा जौ का भाव। पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की, जहां पर इसका भाव रहा 1,185 रुपए। देवली मंडी में भाव रहा 1,227 रुपए। लालसोट मंडी में भाव रहा 1,275 रुपए और गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 1,525 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं सरसों के भाव की। शुरुआत करते हैं राजस्थान की कोटा मंडी से, जहां पर इसका भाव रहा 4,850 रुपए। लालसोट मंडी में भाव रहा 5,211 रुपए। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसका भाव रहा 5,350 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।